छल छल कल कल प्रभु। अभी ये आपके पाठ्यक्रम का आखिरी साहित्य का ग्रंथ बचा है जो आपको तीसरा अंक पढ़ना है। कल आप बाबूराम सक्सेना भी लेके आएंगे और इसको अब वक्त ये आ रहा है ना कि आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब कौन क्लास? नाइट क्लास लग सकती है, मॉर्निंग नहीं। 8 बजे से संभव नहीं है मित्र। ये 8 बजे से 10 बजे तक क्लास इसमें कुछ और चलती है। आप 10 बजे तक खा पी के आराम से आया करो, 2 रोटी 4 रोटी। अब इतने दिन तक एडजस्ट किया है तो 8-10 दिन और। तो आप इसको पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें आपको YouTube में या आपके ऑफलाइन वाले ग्रुप में आती रहेंगी, और जितना आपने पढ़ लिया है उतना बहुत है। उसका स्वाध्याय करें, जितना पढ़ा है ना वो ना भूल जाए। अब टेंशन इस बात की होनी चाहिए जो पढ़ा है वो मेंटेन रखें, जो पढ़ा है उसको मेंटेन करें। तो पूरा फोकस पढ़ी हुई चीज़ों को मेंटेन करने में हो। टेंशन इस बात का ना हो कि यार हम ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े। और अभी जो हम लोग संधि कारक इत्यादि पढ़ेंगे ना, उनको भी जहाँ जहाँ, जैसे आपने देखा होगा, पूरा पेपर उठा के देखिए तो कुछ जगह ऐसी है ना जहाँ से हर बार सवाल आता है। जहाँ से कुछ सूत्र ऐसे हैं जहाँ जो हर बार पूछे जाते हैं। कारक में भी कुछ सूत्र ऐसे हैं जहाँ से कुछ पूछा जाता है, जैसे अकथितंचा हो गया, या संप्रदान हो गया, या अपादान हो गया, या यस्य च निर्धारणम, या निर्धारणे सप्तमी हो गया। कुछ चीज़ें पूछने लायक है। सायुक्त प्रधाने हो गया, बिना के योग में हो गया, सा के योग में हो गया, विदा परिता हो गया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा हो। कुछ चीज़ें हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, जो हर बार उभयता इत्यादि के योग में विभक्तियाँ पूछ। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने के लिए है, आप उनको छोड़ भी देंगे तो बहुत घाटा नहीं होगा। तो जो हर बार पूछी जाती हैं वो न छूट जाए। अविता परिता समया निक्सा न छूटते जाए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधाम न छूट जाए। बिना के योग में पंचमी, रीते के योग में पंचमी, बिना के योग में द्वितीया और द्वितीया तृतीया के साथ पंचमी, पृथक बिना नानाभिर तृतीयान्य तरस्याम, ये पूछा जाता है। सबका एक एक सूत्र है। जैसे कर्तरीव सिद्धतम, ये कर्म कारक का सूत्र है। साधक तमम करणम, ये कर्ण कारक का सूत्र है। कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम, ये संप्रदान का मुख्य सूत्र है। नहीं, ध्रुवमुपाय अपादानम, ये अपादान का मुख्य सूत्र है। आधारोधिकरणम, ये अधिकरण संज्ञा का मुख्य सूत्र है। ये मुख्य सूत्रों से एक सवाल आते हैं। फिर आप दूसरी बार जब देखेंगे ना तो कुछ विभक्तियाँ करते हैं, जैसे कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, करते करणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति, चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति ना, सप्तम यदि करने चा से सप्तमी विभक्ति। ये सूत्र ना छोड़ने वाले हैं, अर्थात इनको पढ़ना ही चाहिए। तो मैं आपसे अब इस प्रकार का डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए जिसको छोड़ना असंभव है, जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए। पर इस ग्रंथ के बारे में मैं आपसे सब चर्चा करूँगा। आप साहित्यम आपके पास होगी ना, उसमें वो जो साहित्यम बनाया गया वो स्पेशली फॉर टीजीटी ही बनाया गया है। आप देखेंगे उसमें उतने ही ग्रंथों के बारे में चर्चा है जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में हैं, उतने ही कवियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा है जो आपके पाठ्यक्रम में है, उन्हीं ग्रंथों की सूक्तियों की चर्चा है जो आपके पाठ्यक्रम में है। आखिरी में जो बनाया गया है वो थोड़ा कॉमन है, सबके लिए हो सकता है। जो प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं वो भी टीजीटी के हैं। तो ये जब साहित्यम मैं लिख रहा था उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ टीजीटी था। और देखेंगे आप प्रवक्ता का भी कोई ग्रंथ उसमें शामिल नहीं है, यूजीसी का कोई ग्रंथ, यानी स्पेशली फॉर टीजीटी है वो। ये सही है कि फिर साहित्यम और व्याकरण को बहुत सारे बच्चों ने लिया जो टीजीटी नहीं दे रहे थे, वो उसके पीछे परिशिष्ट के कारण, उसके परिशिष्ट का हिस्सा ऐसा बनाया गया जो कॉमन हो गया।
तो मैं आपको याद ये दिला रहा हूँ कि यदि आपके पास साहित्यम है और कवि परिचय, ग्रंथ परिचय, जितना उसमें लिख दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि फिर से आपको कुछ करने की ज़रूरत होगी। तो आज जाके आप भवभूति का परिचय पढ़ेंगे, उसमें मैं थोड़ी सी बात भवभूति के बारे में कह दूं, और जब भवभूति के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ ग्रंथ परिचय में उत्तररामचरितम के बारे में भी आपको मिलेगा। तो मैं फिर से याद दिला दूं कि हमेशा जो आपके पाठ्यक्रम में है उनमें दो तरह से सवाल आते हैं। यदि मान लीजिए मोटा मोटा कि 10 सवाल उत्तररामचरितम से आएगा, तो 70 और 30 का रेशियो आता है कि लगभग 3 से 4 सवाल ग्रंथ और कवि से हो। ग्रंथ से मतलब कि इसमें कितने अंक हैं, कितने सर्ग हैं, कौन सा रस है, कौन सा नायक है, कौन सी नायिका है, कहानी क्या है, उपजीव्य ग्रंथ क्या है, ये सब ग्रंथ परिचय के अंतर्गत है। 1-2 सवाल इससे पूछ लेता है और 1-2 सवाल कवि परिचय से पूछता है। भवभूति के माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, इनका समय क्या, वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो आप 60-40 का रेशियो लेके चलें कि 60% सवाल, यदि 10 क्वेश्चन हैं तो 6 क्वेश्चन आपके तृतीय अंक से हो सकते हैं, कथानक से हो सकते हैं, और 4 क्वेश्चन आपका ग्रंथ और कवि परिचय से हो सकता है। तो हमें किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय ये 60-40 का रेशियो देख के चलना, वो ना आए वो अलग बात। पुराना कोई पेपर उठाएंगे तो आपको इस तरह से, जैसे मान लो किरातार्जुन में कितने सर्ग है ये पूछा गया, तो ये किरात के प्रथम सर्ग का सवाल नहीं है, ये किरातार्जुनियम, किरात के ग्रंथ परिचय से सवाल है कि आप किरात के बारे में जाने। पूछा किरातार्जुन का नायक कौन है, वो प्रथम सर्ग का सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात इस तरह के सवाल कि उत्तररामचरितम का नायक कौन है, नायिका कौन है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ये जो इस प्रकार के सवाल, यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में तीसरा अंक ही है, फिर भी हमको ग्रंथ परिचय और कवि परिचय को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम जब भवभूति के तीसरे अंक को पढ़ने चल रहे हों तो भवभूति के बारे में और उनके उत्तररामचरितम के बारे में एक जनरल स्टडी हमारे पास होनी चाहिए। रस क्या है, नायक क्या कैसा है, धीरोदात्त है कि धीर ललित है, नायक कौन है, मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण में कौन सा छंद, इस प्रकार की चीज़ें हमें, ये सब ग्रंथ परिचय के अंतर्गत आती हैं और आप इनको इससे भी पढ़ना चाहिए। मैं ग्रंथ अभी पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आपको प्रश्नाश्मी के रूप में, प्रश्न मीमांसा के रूप में, और टीजीटी और जो व्याकरणम है, साहित्यम है, इनमें क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया। पढ़ाते समय में भी बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा मैं करता हूँ, लिखाता नहीं हूँ ये सोच करके कि लिख दिया गया है पहले से ही और वो मेरा ही लिखा हुआ मैटर है, तो ऑलरेडी मेरा नोट्स आपके पास तो है ही। तो हम फिर यहाँ बैठ करके आपको पढ़ा करके यदि मैं लिखाऊँ तो मुझे लगता है ये आपके भी समय की बर्बादी है और अपने भी। जो चीज़ें पहले से लिख के लिखित रूप से प्रिंट मैटर आपके पास है, वही चीज़ हम लिखाएं कि भवभूति का फला नाम है, इनके गुरु ज्ञान निधि है, इनकी माता जतुकर्णी हैं, पिता नीलकंठ हैं, पितामह फला हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो एक तरह से ना, मैं इसे ये समझता हूँ कि आप अपना समय सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है साहित्य में, आप पलटेंगे वो जल्दी मिल जाएगा। तो हमसे सुन लीजिए एक बार, पढ़ने के पहले कुछ कहानी रूप में सुन लिया जाता है तो थोड़ा याद रहता है। बाकी जो हमें इम्पॉर्टेंट लगा है वो सब आपको साहित्य में मिलेगा। प्रश्न कैसे आए हैं उनसे और संभावित सवाल कैसे बनेंगे, पढ़ते पढ़ाते समय हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और बिना टेंशन, तनाव मुक्त होकर के आपको पढ़ना चाहिए। बीच बीच में हंसते रहें। जब आप 3 घंटे 4 घंटे की कक्षा कर रहे हों, ऐसे में पढ़ना आपका हंस के पढ़ना जरूरी है। तो भवभूति ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यदि भारत के 2 हिस्से आप करें तो ये दक्षिण भारतीय कवि के रूप में माने जाते हैं। दक्षिणापथ लिखा है, यानी दक्षिण भारत के निवासी। आप महाराष्ट्र के बाद का जो विदर्भ प्रांत है उस साइड के कवियों में इनकी चर्चा होती है। और वहीं पर पद्मपुर नामक, पहले ना ऐसे शहर नगरों के नाम हुआ करते थे, फलानापुर, धमाकापुर, ऐसे शिवपुर, विष्णुपुर, ब्रह्मपुर। तो ऐसे पद्मपुर नाम का एक नगर था, वहाँ दक्षिण भारत के निवासी भवभूति माने गए। और भवभूति ने अपने को पद्मपुर नगर का निवासी कहा है, पद्मपुर को नगर कहा है। अब जब उन्होंने किताबें लिखी अपनी तो उन्होंने अपना परिचय जो सामान्य रूप से शुरुआत में दिया। और 33 शाखा के ब्राह्मण थे ना, पहले ब्राह्मणों का ना, ये यजुर्वेदी ब्राह्मण हैं कि सामवेदी ब्राह्मण हैं कि अथर्वेदी ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मणों की एक गोत्र परंपरा और वैदिक परंपरा रही।
तो उस वैदिक परंपरा में इनके जो पूर्वज थे वो 33 शाखा के अध्ययन करने वाले होते थे। देखिए ये 33 शाखा का मतलब ये हुआ ना, वेद ब्राह्मणों की निधि थी और हर जैसे अलग अलग क्षेत्र के ब्राह्मण तो चारों वेदों की शाखाओं को वो इसलिए पढ़ते थे कि जैसे मान लीजिए इस कुल खानदान का कोई बचा रहेगा तो वेद की यह शाखा बची रहेगी। तो जैसे मान लीजिए ये जिस कुल खानदान के थे इनके पूर्वजों में या इनके वंश में पैदा होने वाला हर ब्राह्मण 33 शाखा पढ़ता था। आपने देखा होगा व्यास जी को हम लोग पढ़ रहे थे या किसी भी कवि को आप पढ़ेंगे तो उनके साथ एक वेद की शाखा जुड़ी होती है। या तो ऋग्वेद को पढ़ रहा होगा या शुक्ल यजुर्वेद को या कृष्ण यजुर्वेद को, या कृष्ण यजुर्वेद में कट शाखा को, कोई 33 शाखा कोई अथवा कोई सामवेद को अथवा कोई अथर्ववेद को, ये ताकि सभी वेद पहले क्या था, सब श्रुति परंपरा से सुरक्षित रखना था। हमारे पास लेखन की सिस्टम या लेखन की परंपरा ऐसी नहीं थी कि हम सबको छाप के अपने घर में रख लेते। तो यही परंपरा थी कि पहले गुरु हमको पढ़ाते, हमारे परिवार में दादा पढ़े हैं तो वो अपने बेटे को और यानी पिताजी अपने बेटे को, फिर वो जब बाप बनेगा तो अपने बेटे को, ऐसे कुल परंपरा से अपनी वैदिक परंपरा को हम सुरक्षित रखते थे। तो इस दृष्टि से ये अच्छा पंक्ति पावन ब्राह्मण इनके यहाँ लिखा मिलता है। पंक्ति पावन पहले आप देखे होंगे, अभी भी आप देखते होंगे गांव में अभी भी भोजन की परंपरा ना पंक्ति में बैठकर होती, लाइन से बैठ के करते हैं। आप सब भी देखे होंगे कि ब्राह्मण भोज में आपने देखा होगा पंक्ति से लोग बैठते हैं। तो जो बड़े कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे ना, बड़े अच्छे ब्राह्मण होते थे, उनको पंक्ति में सबसे पहले भोजन कराया जाता था। तो ये उस कुल खानदान के ब्राह्मणों में थे जो पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते थे। माने किसी के यहाँ भंडारा हो तो सबसे पहले भोभूत की कुल परंपरा खाती थी। ऐसे उच्च कुल खानदान में पैदा हुए थे तो सब भोजन करेंगे, लेकिन पहली पंगत में भोजन कौन करेगा ये भी डिसाइडेड होता था। जो बड़े उच्च कुल खानदान का उच्च ब्राह्मण होता था, जो अच्छे वेद के वेदाध्यायी होते थे, जो संध्या पाठ किया करते थे, जो रामायण महाभारत वेदों का अध्ययन करते थे, ऐसे लोगों को पंक्ति में सबसे पहले भोजन कराया जाता। गांव में आज भी आपने देखा होगा जो गांव में बड़े पुजारी टाइप के होते हैं, थोड़ा व्रत टाइप करने वाले लोग होते हैं, बड़ा छुआछूत या इस प्रकार से थोड़ा अलग हट के करते हैं, उनके लिए आप अलग से व्यवस्था करते होंगे, उनको अलग से भोजन पानी की व्यवस्था करते होंगे, उनकी रसोई अलग करते होंगे या उनको अलग बैठा के खिलाते होंगे, इसीलिए कि उस पंक्ति में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में गिनती होती थी इनके कुल खानदान के लोगों की। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है 33 शाखा, उसके अध्ययन करने वाले ये लोग होते थे। और जब कभी भी इनको ब्राह्मण भोज के इनके किसी भी कुल खानदान को बुलाया जाता था तो सबसे पहले जब तक ये लोग नहीं खा लेते थे तब तक कोई खाता। सोमपीठी या सोमयाग करने वाले ब्राह्मण थे, अर्थात हमेशा पहले हवन होता था, तब इसके बाद इनकी कोई क्रिया प्रारंभ होती थी। बिना स्नान किए कभी भोजन ना लेना या बिना यज्ञ किए तक पानी ना पीना, इस प्रकार। अभी भी आप गांव में देखेंगे 100 में से 1 आध 2 आपको ऐसे मिल ही जाएंगे या दाई या बाबा टाइप के लोग जो जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक पानी नहीं पीते हैं, जब तक उनका पूजा पाठ नहीं हो जाता है तब तक किसी का वगैरह वगैरह। ऐसा अपने गाँव में अभी भी कुछ लोग मिलेंगे। तो ये उस ज़माने की बात है जब भारत में ये सब बहुत माना जाता था, और ख़ासकर दक्षिण भारत के लोग तो आज भी इन सब परंपराओं को बहुत तगड़े से मानते हैं। किसी होटल में बैठ के ना खाना, किसी के यहाँ आपने देखा होगा जनरली वो लोग इसका बहुत परहेज करते हैं। किसी भी होटल में आप वो धोती चंदन लगाए हुए जो दक्षिण भारत के लोग आज भी प्रयागराज की धरती में आते हैं, जो कि मैं दारागंज में रहने का अवसर मिला तो मैं ये देखता हूँ कि हम लोग कहीं भी खड़े होकर या कहीं पानी पी लेंगे, खड़े हो जाएंगे, जलेबी खा लेंगे, समोसा खा लेंगे। मैंने अपनी आंखों से आज तक किसी दक्षिण भारतीय व्यक्ति को इस प्रकार से रोड के किनारे खड़े होकर के खाते नहीं देखा। उसके पीछे का एक रीज़न है, अभी भी वहाँ की जो धार्मिक परंपरा है वो सब जगह खड़े होकर होटल में खा लेना। जब तक वो गंगा स्नान नहीं करते हैं तब तक अपने पास वो खाद्य सामग्री कुछ ऐसी लेकर आते हैं जो वो लिए रहते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को अपने साथ में लिया हुआ पानी ही पीते हैं। कुछ साफ स्वच्छता का, धार्मिकता का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये चूँकि दक्षिण भारत के निवासी हैं, अभी भी मैंने आपसे किया, इसलिए इस प्रकार की परंपरा आज भी वहाँ हमसे ज़्यादा है और पहले भी उत्तर भारत से ज़्यादा थी। तो उस समय की आप कल्पना कर सकते हैं कि भवभूति की जो कुल परंपरा थी और ख़ासकर ब्राह्मण जाति के थे, तो ब्राह्मणों में ये चीज़ें और भी बहुतायत में पाई जाती हैं। अब इनका एक नाम दार्शनिक नाम लोग कहते हैं उदुम्बर था। उदुम्बर इसलिए कि इनके कुछ दर्शन के ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं
और एमपी में एक प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा गया था अभी आपसे कि भवभूति का अपर नाम क्या है, कुछ इस टाइप का। तो इनको औदुंबर भी कहते हैं वेदाध्यायी ब्राह्मण होने के नाते, और ये माना जाता है कि ये मीमांसक थे और मीमांसा के कुछ वैदिक ग्रंथ भी इन्होंने वेदांतों से जुड़े हुए पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है, लिखा है। लेकिन चूँकि साहित्य शास्त्र में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चा में होती हैं। अच्छा, इनकी पांचवी पीढ़ी बोलें तो एक में भवभूति, और अगली पीढ़ी माने तो इनके पिताजी, और अगली पीढ़ी माने तो इनके बाबा जी, और चौथी पीढ़ी माने तो बाबा जी के पिताजी, और पांचवी पीढ़ी माने तो इनके बाबा के बाबा जी। पांचवी पीढ़ी बोले तो पांचवी पीढ़ी में एक बड़े प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था महाकवि, यानी भवभूति से लेकर ऊपर की पांचवी पीढ़ी। अब महाकवि का बहुत नाम था उस समय में, और बड़े विद्वान ब्राह्मण माने जाते थे, बड़े वैदिक ब्राह्मण माने जाते थे। और इनके पिता का नाम था भट्ट गोपाल। पहले ना नाम ऐसे रखे जाते थे, राम, गोपाल, कृष्ण, अवध बिहारी, राम बिहारी, ना राधे श्याम। अभी भी आपने देखा होगा जो गांव में खासकर धार्मिकता जिनके घरों में अध्यात्म है, वो लोग अपने बच्चों का नाम कुछ इसी प्रकार से करते हैं। तो भट्ट इनकी, जैसे ना बाण भट्ट एक जाति का उपनाम है। अभी भी भट्ट लोग मिलते हैं, फलाने राधे श्याम भट्ट, सुशील भट्ट वगैरह वगैरह। तो भट्ट तो ब्राह्मणों के पीछे लगने वाली एक इनका जाति सूचक शब्द था, और गोपाल इनका नाम था। तो कभी कभी लोग ना अपने जाति सूचक शब्द को पहले भी लगाते हैं, तो बाण भट्ट कहिए या भट्ट बाण कहिए। तो आपने देखा कि ये भट्ट शब्द बाण को भी ब्राह्मण की ओर निर्देश करता है, जो कि भट्ट लगाते थे पहले, भट्ट ब्राह्मण हुआ करते थे। अभी भी है, अभी भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो लोग अपने को भट्ट लिखते हैं। तो इनके बाप पितामह का नाम था गोपाल। अब चूँकि भट्ट ब्राह्मण थे इसीलिए इनको कह दिया गया क्या, भट्ट गोपाल। तो आप भवभूति को भवभूति भट्ट भी बोल सकते हैं या भट्ट भवभूति भी बोल सकते हैं, पर भवभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए चूँकि अपने ग्रंथ में ही इन्होंने भवभूति शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भट्ट गोपाल नाम था और इनके पिता का नाम था नीलकंठ, यानी नीलकंठ भट्ट या भट्ट नीलकंठ कहें तो नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं। और भगवान देखें, जो गोपाल नाम है वो कृष्ण का है, नीलकंठ नाम किसका है, शिव का नाम है, और भवभूति भी पर्यायवाची है किसका, शिव का। अब आप देखेंगे कि पहले नाम ही कुछ इसी प्रकार से हुआ करता था, भगवान ऐश्वरी नाम, आध्यात्मिक नाम। तो उन्हीं आध्यात्मिक नामों में भट्ट गोपाल इनके पितामह हुए, नीलकंठ इनके पिता हुए। और कुछ लोग इनको श्रीकंठ कहते हैं, चूँकि इन्होंने लिखा है भवभूति को श्रीकंठ पद लांछना कहा गया, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनका नाम श्रीकंठ था। अब ऐसी दृष्टि में कहें तो श्रीकंठ भी भगवान नाम है, और भगवान नामों में इनका नाम एक श्रीकंठ नाम दिया गया। और इसी को इन्होंने अपने ग्रंथ में एक पंक्ति आई है जहाँ इन्होंने लिखा पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति। तो पद वाक्य और प्रमाणज्ञ कहा, ज्ञा माने होता है ज्ञाता या जानने वाला, ज्ञा माने ज्ञाता या जानने वाला। और पद शास्त्र है जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति की जाए, वो व्याकरण शास्त्र है। इस दृष्टि से भवभूति वैयाकरण थे, तो पदज्ञ हम बोल सकते हैं। पद वाक्य और प्रमाणज्ञ में आप ज्ञा सबके साथ जोड़ दें तो एक हो जाएगा पदज्ञ, फिर हो जाएगा वाक्यज्ञ, फिर हो जाएगा प्रमाणज्ञ, और सबके साथ समास करके बोलेंगे तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ होगा। तो पद शास्त्र है व्याकरण, और प्रमाण शास्त्र है न्याय, और वाक्य शास्त्र है मीमांसा। तो आपकी किताब में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कहीं, उसको सही करिएगा, क्योंकि प्रमाण शास्त्र केवल और केवल न्याय शास्त्र है। यहाँ मैं पढ़ रहा था, इसमें इन्होंने वाक्य को न्याय लिख दिया है और प्रमाण को मीमांसा लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही करेंगे। वाक्य शास्त्र मीमांसा है और प्रमाण शास्त्र न्याय है, इसलिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ का हुआ व्याकरण, न्याय और मीमांसा के ज्ञाता। ज्ञा माने तो व्याकरण के भी और न्याय शास्त्र के भी और मीमांसा शास्त्र के ज्ञाता के रूप में आप भवभूति का नाम जानते हैं। इनके गुरु का नाम है ज्ञान निधि। क्या नाम है? हाँ, और भवभूति भी इनका नाम हुआ, श्रीकंठ इनका नाम हुआ, गोपाल भट्ट इनके पितामह का नाम हुआ, नीलकंठ इनके पिता का नाम हुआ, जतुकर्णी या जातुकर्णी इनकी माता का नाम है। तो श्रीकंठ या भवभूति में से कौन इनका मुख्य नाम है, कौन गौण नाम है, इसके
झगड़े में ना पड़ के आप जाने कि एक इनकी उपाधि है और एक इनका मूल नाम है। तो इस दृष्टि से आप श्रीकंठ भी मूल नाम मान सकते हैं, चूँकि नीलकंठ के पुत्र के रूप में श्रीकंठ सहजता से कह सकते हैं। चूँकि पिता का नाम नीलकंठ था तो पुत्र श्रीकंठ हो जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये भी इनके नाम में, आपके भी नाम 2-2 होते हैं, 3-3, 2 नाम वाले, 3 नाम वाले। आप खुद रहते हैं कि घर में कुछ लोग और कहते हैं, स्कूल का नाम कुछ और होता है। ऐसी दृष्टि में भवभूति को श्रीकंठ माने तो कोई बुराई नहीं है। एक श्लोक लिखा था इन्होंने, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति। ये पंक्ति है इन्हीं की। इसी में भवभूति शब्द को लेकर के बाद के आलोचकों ने इन्हें भवभूति नाम से प्रसिद्ध कर दिया। ये एक उपाधि, राजा ने इन्हें भवभूति उपाधि प्रदान कर दी, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर चूँकि जो आज प्रचलन में है वो भवभूति नाम बहुत अधिक प्रचलन में है, तो हम श्रीकंठ की रचना उत्तरामचरितम है ऐसा बोल करके भवभूति की रचना उत्तरामचरितम है, ये ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन यदि कोई श्रीकंठ की रचना पूछ ले तो भी आप उत्तरामचरितम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे भव और भूति माने होता है ऐश्वर्य। भगवान शंकर के द्वारा जिसको ऐश्वर्य प्राप्त हो, भूति प्राप्त हो, भगवान शंकर की कृपा जिसको प्राप्त हो, उसको हम भवभूति ऐसा बोल सकते हैं। अब भवभूति हो गया, उम्बेक हो गया, श्रीकंठ हो गया, कुल मिला जुला करके सब इन्हीं का नाम है। पद्मपुर के निवासी हैं, नीलकंठ के पुत्र हैं, भट्ट गोपाल के नाती हैं ना। महाकवि इनके 5वीं पीढ़ी के एक बड़े विद्वान हैं, 33 शाखा के सहाध्यायी ब्राह्मण हैं। नाटक इनके सबसे ज़्यादा इसमें मिलते हैं और नाटकीय दृष्टि से इनके 3 नाटक बड़े प्रसिद्ध हैं, आपने देखा होगा। एक है मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तराम चरितम। तो महावीर चरितम और उत्तराम चरितम ये दोनों में राम कथा है। यहाँ महावीर से अर्थ श्री राम का है। महावीर चरितम का मतलब ही हुआ रामचरितम। तो महावीर चरित या महावीर नाम हम लोग हनुमान जी का जानते हैं, महावीर विनवम हनुमाना ऐसा करके। पर यहाँ महावीर से अर्थ उन्होंने लिया है किसका? महावीर श्री राम से। तो महावीर चरितम में किसकी कथा है? राम की। इसके भी नायक राम सीता हैं और उत्तराम चरितम में भी नायक राम सीता हैं। मुख्य रूप से महावीर चरितम राम पर केंद्रित है और उत्तराम चरितम सीता पर केंद्रित है। दोनों में एक ही कथा है। राम की कथा को इन्होंने राम की कथा को ही इन्होंने फोकस किया है। अब मालती माधवम, इनका मालती और माधव पर लिखा गया एक प्रकरण ग्रंथ है। आप देखे होंगे कि इन्होंने मालती नायिका है और माधव उसका नायक है। तो फिर भी फिलहाल ये रूपकों में 3 रूपक हैं। रूपक हमारे यहाँ 10 प्रकार के होते हैं, प्रकरण, नाटक, डिम, समकार, यह मिग्र इत्यादि। तो ये आप ऐसा कह सकते हैं 3 रूपकों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रूपक यानी नाट्य ग्रंथ इनका उत्तरामचरितम। इसलिए कहा भी गया उत्तरे रामचरिते भवभूति विशिष्यते, अर्थात भवभूति को विशिष्टता प्रदान कर दिया किसने? उत्तरामचरितम ने। उत्तरामचरितम ने उन्हें कुछ बड़ी डिफरेंट बातें कही, अर्थात सब लोग राम को कभी दोषी नहीं ठहरा रहे थे। भवभूति ने पहली बार राम से बहुत सारे सवाल किए हैं, अथवा ये कह लीजिए कि राम ने सीता की तरफ से उत्तरामचरितम को लिखा है। जो बात सीता की ओर से किसी कवि ने उस ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी देखिए, राम को जल्दी से या किसी भी बड़े व्यक्तित्व के ऊपर कोई उंगली उठाना यह सामान्य बात नहीं है। भवभूति उस ज़माने में उंगली उठा रहे थे राम के ऊपर। उन्होंने पूछा भी कि अई कठोर यशा हकिल ते प्रियम इत्यादि से, और अपने पात्र से ही पूछवाया कि, और राम को कठोर कहा, राम को निष्ठुर कहा, राम को दारुण कहा। ये सारे शब्द भवभूति के हैं जो उन्होंने प्रत्यक्षतः अब किसी न किसी पात्र के माध्यम से राम से कुछ सवाल किए हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे सवालों का जवाब राम के पास नहीं था। राम उन सवालों पर या तो मौन रहते हैं, या तो इसको इग्नोर करते हैं, या तो कुछ बोलते नहीं हैं। जब उन्होंने पूछा कि सीता को किस लिए आपने निकाला, तो उन्होंने कहा कि जनता ने उनका रहना स्वीकार नहीं किया। तो फिर से सवाल किया वासंती ने, क्यों रहना स्वीकार नहीं किया? तो राम ने कहा ये तो वही जाने। अर्थात इसके बाद राम कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। और ये सही है कि राम सीता को बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। उन्होंने कहीं राम के प्यार पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है। राम सीता को नहीं मानते, इस पर भवभूति का कोई सवाल नहीं है। लेकिन भवभूति का एक सवाल बार बार है कि आपने सीता को निकाला, क्या आपकी दृष्टि में उचित है? वो राम की दृष्टि जानना चाहते। वो चाहते थे कि आप क्या मानते हो, दुनिया क्या मानती है, ये एक दृष्टिकोण है, आप क्या मानते हो, ये एक अलग दृष्टिकोण है। और राम ने सीता को हमेशा पवित्र माना है, इसीलिए पवित्र सीता को हमेशा प्यार करते रहे हैं। और इतने दिनों के बाद भी तृतीय अंक में बार बार राम का मूर्छित होना
ये सीता के प्रति उनके उत्कट प्रेम को दर्शाता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जब आप देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि पूरा उत्तर रामचरितम अकॉर्डिंग टू सीता लिखा गया है, अर्थात हर बार वो सीता की तरफ से खड़े होकर के बोल रहे हैं। कोई भी पात्र, भाई सीधे भवभूति नहीं बोलेंगे, किसी न किसी पात्र को लेकर के बोलेंगे। तो उन्होंने किसी न किसी पात्र से एक वन देवी वासंती को सहारा लेकर के उन्होंने कुछ राम से इस प्रकार के सवाल किए हैं। और आगे पूरे दूसरे अंक में, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें अंक में राम के लिए हर बार, जैसे राम के ऊपर नाराज है उनकी माताएं, राम के ऊपर वशिष्ठ और अरुंधति नाराज हैं इस बात को लेकर के कि आपने बिना हमसे पूछे सीता को कैसे वापस किया, कैसे जंगल भेजा। चूँकि ये घटना जो घटी है उत्तर रामचरितम के अनुसार, जिस तीसरे अंक को आप पढ़ेंगे उसमें प्रथम अंक में 12 साल का जो यज्ञ चल रहा था उसमें उनके गुरुदेव अरुंधति और उनकी माताएं जा चुके हैं। चूँकि सीता गर्भणी है इसलिए सीता और राम नहीं गए। जाना राम को भी चाहिए था पर राजा होने के नाते भी नहीं गए कि 12 साल तक यज्ञ चलेगा, न जाने कितने साल बाद आएंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। एक दृष्टि ये भी थी। दूसरी दृष्टि थी कि सीता को जल्दी ही पुत्र होने वाला था, इसलिए भी माताओं ने कहा कि आपको सीता के साथ रहना चाहिए। और गर्भिणी सीता को ले जाने का कोई सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि गर्भिणी हर जगह ऐसे धार्मिक स्थलों में जाए और वहाँ 12 साल तक रहें, ऐसा संभव नहीं था। इसीलिए राम, ये कह लीजिए सीता की देखरेख में राम रहे या प्रजा की देखरेख में राम रहे। प्रथम अंक की ये मुख्य घटना है। चित्र दर्शन करती हैं और अष्टावक्र आता है, अष्टावक्र संदेशा लेकर के आता है वशिष्ठ का, और सारा संदेशा कहता है कि वहाँ प्रजा का ख्याल रखना राम, ऐसा आपके गुरुदेव ने कहा है। और एक समाचार ये भी था कि अरुंधति की ओर से और माताओं की ओर से, स्वयं गुरुदेव की ओर से भी, कि सीता गर्भिणी है और सीता के दोहद की पूरा करना। दोहद होता है गर्भिणी की कोई इच्छा। गर्भ में जो बालक है, गर्भिणी की इच्छा ये मानी जाती है कि उस बालक की इच्छा है, और जो बालक अभी पैदा नहीं हुआ यदि उसकी कोई इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग गर्भिणी की इच्छा होती है। इसीलिए गर्भिणी की इच्छा को पूर्ति करना ये किसी भी पति के लिए, किसी भी उस घर परिवार के लिए आवश्यक माना जाता है कि यदि वो कुछ खाने की इच्छा कर रही हैं, कुछ घूमने की इच्छा कर रही हैं, सोने की इच्छा कर रही हैं, कहीं जाने की इच्छा कर रही हैं, कुछ देखने की इच्छा कर रही हैं, तो ये माना जाता है कि उस बालक की, जो गर्भ में बालक है, कुछ इस प्रकार की इच्छा उसकी है। इसलिए कभी भी भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में दोहद पूरा किया जाता है। दोहद मतलब जब भी बालक गर्भ में आ जाता है उस दौरान 9 महीने तक गर्भिणी की प्रत्येक इच्छा को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए यदि संभव है तो। संभव इसलिए कहते हैं कि वो कहें कि नहीं हमें थोड़ा माटी खवास लगी है कि मिर्चा इस प्रकार की कुछ इस टाइप की भी इच्छा होती है, उसको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जिसको नहीं पूरा किया जा सकता। बाकी यदि हम कहती हैं कि नहीं मुझे गंगा नहाना का मन कर रहा है, कहीं मंदिर जाने का मन कर रहा है, किसी जगह पर अच्छी सुंदर जगह को घूमने का मन कर रहा है, ये इच्छा उस बालक की मान करके आपको सारे काम पेंडिंग में छोड़ के ऐसा करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यदि इस प्रकार की इसका मतलब इनको बार बार मंदिर जाने का मन करता है, पूजा करने का मन करता है, इसका मतलब गर्भ में धार्मिक बालक है और उसकी जो प्रवृत्ति है वो धर्म के प्रति है, ऐसा माना जाता है। यदि उनको बड़ा चटपटा खाने का मन करता है, कुछ इधर उधर नमकीन, ये समोसा और जलेबी, ये नहीं है कि आप नहीं खिलाएं, इसका मतलब होता है कि जो पेट में है वो बड़ा चटोरा होगा या चटोरी होगी, जो भी है। इस माँ की इच्छा से बहुत कुछ गर्भ के बालक की इच्छा और उसकी प्रवृत्ति का अंदाजा हो जाता है। इसीलिए आप शास्त्रों में कहा गया कि जो गर्भिणी माँ हो उसको, उसका रहना कहाँ होगा, उसका माहौल कैसा होगा, उसके आसपास के लोग कैसे होंगे, उसका वातावरण कैसा होगा। यदि लड़ने लड़ाने का माहौल है तो बट नेचुरली उसका असर बालक पर पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा गांव में जो गर्भिणी होती हैं उनसे जल्दी लोग सोचते हैं कि इसके पास धीमी आवाज़ में बोला जाए, भगवान के चित्र लगाए जाएं जहां वो सोती है, या कि घर में कुछ ऐसे पूजा पाठ के कार्यक्रम कराए जाएं ताकि बालक के ऊपर उसका सात्विक असर पड़े। तो ऐसा मैंने अपने गांव में बहुत बार देखा है, शायद आप सबके यहाँ भी इस प्रकार होता होगा कि गर्भिणी के साथ लोग, मान लो सासू माँ को डांटना भी है तो वो इसका परहेज करती हैं कि हम गर्भ काल में बहू से ना लड़ें या बहू को बहुत काम ना करने दें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य हो, ये लोग परहेज करते हैं। मैं बता रहा था सीता की दोहद की इच्छा की पूर्ति की बात गुरुदेव ने कही राम से, और राम इसको स्वीकार करते हैं। उसी समय सीता
संयोग से बहुत थक गई थी और चित्रकारों के द्वारा ना चित्रकारी बनाई गई है पूरे अयोध्या में। तो पहले राजाओं के यहाँ ना एक आध हाल ऐसे होते थे, पहले एल्बम था नहीं, कैमरा फ़ोटो जैसे नहीं होते थे कि आपकी फ़ोटो खींच करके किसी कागज़ में उतार दिया जाए। पहले ना सीनरी बनती थी, या तो दीवारों में या तो कपड़ों पर भी बनती थी। तो बड़े बड़े चित्रकार आपको देख करके या कोई कहानी बताते थे तो उस प्रकार की चित्रकारी करते थे। जब राम लक्ष्मण और सीता जंगल से वापस आए तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ अपने यहाँ के चित्रकारों को बताई। तो चित्रकारों ने उसी प्रकार की कहानी गढ़ी। वैसे पंचवटी कैसी थी, मृग के पीछे कैसे राम भागे थे, समुद्र कैसा था, पुल कैसे बंधा था, रावण कैसा था, मेघनाथ, इस प्रकार की बहुत सारी चित्रकारियाँ उन्होंने बताई थी। शूर्पणखा आई थी, ऐसी थी, तो शूर्पणखा का चित्र बना हुआ था। बचपन से, राम के बचपन से लेकर के और राम के रावण वध की घटनाओं की सारी चित्रकारी वहाँ थी। तो कभी कभी होता है कि अपने जीवन के कुछ पुराने पहलुओं को याद करने के लिए आदमी फ़ोटोज़ देखता है। तो सीता का मन बहलाने के लिए राम लक्ष्मण और सीता सहित उस गैलरी में ले जाते हैं राम, जहाँ उनके बचपन से लेकर के फ़ोटोज़ बनी हैं। और राम के विवाह के संदर्भ में प्रथम अंक का एक हास्यास्पद प्रसंग है, जहाँ सीता राम के साथ हैं और लक्ष्मण भी साथ में हैं। तो लक्ष्मण दोनों को दिखा रहे हैं, भैया भाभी को, कि ये बचपन की फ़ोटो है, ये हम हैं, ये भैया हैं, ये भरत है, ये शत्रुघ्न है, देखिए ये गुरुजी के यहाँ है, ये हम लोग सीख रहे हैं, ये ताटका वध की फ़ोटो है। तब सीता नहीं थी जब ताटका वध हो रहा था, या कि जब धनुष विद्या सीख रहे थे तब सीता का विवाह नहीं हुआ था। तो बचपन की बहुत सारी बातें सीता को बता रहे हैं कौन? लक्ष्मण। राम साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। उसी संदर्भ में विवाह की फ़ोटोज़ आती है और विवाह की चित्रकारी की गई है। तो एक तरफ राम के बगल सीता खड़ी हैं, लक्ष्मण के बगल उर्मिला खड़ी हैं। तो सबको बताया, लक्ष्मण ने अपने बगल उर्मिला को नहीं बताया। बड़े भैया साथ में हैं, भाभी भी हैं, तो बट इसलिए अपनी पत्नी का कोई परिचय नहीं कराता। लक्ष्मण उस चित्र को छोड़ के आगे बढ़ गए। तो फिर सीता ने दोबारा पूछा कि लक्ष्मण ये कौन है? और वो कौन है? उर्मिला। और लक्ष्मण शर्मा जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर से पूछते हैं कि ये कौन है? ये जो आपके बगल में खड़ी हैं। फिर बाकी की फ़ोटोज़ आगे लक्ष्मण दिखाते चलते हैं, जटायु का प्रसंग वगैरह वगैरह, जब आप नहीं थी तो भैया कैसे रोए थे, ये सारी चित्रकारी वहाँ बनी हुई है। इसी में वो बहुत थक जाती हैं। इसके बाद वो चाहती हैं कि अब हम विश्राम करें। राम विश्रामालय लेकर के सीता को चले जाते हैं और सीता उतने में उनके बाहों में सो जाती हैं। ये दिन का समय है, सोने का समय तो नहीं था, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था कि सीता चाहती थी कि आप हमारे साथ थोड़ी देर रहें। तो राजपाट छोड़ करके राम जहाँ शयन करते हैं वहाँ आ जाते हैं, सोचते हैं सीता सो जाए तो हम चलें। इतने में दुर्मुख नाम का उनका एक गुप्तचर आता है, और वो चाहता तो नहीं है कि जो चल रहा है पूरा अयोध्या में एक चर्चा